हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SF के एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चनों को करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 और 6.1 के बेसिक के बारे में बताया था, जिसमें कि हमने बीपीटी थ्योरम के बारे में डीपली बात करी थी कि बीपीटी थ्योरम होता कैसे, इसे प्रूफ कैसे किया जाता है। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देखें, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमें दो शेप दे रखी हैं ऐसे, और साथ में देखते हैं कुछ और बात बता दूंगा, ठीक है ना। ये शेप ऐसे है, इसको DE ने कट किया है, D और ये E ने कट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेप है थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान समझना सोचती है ना कॉन्सेप्ट। और प्लीज़ जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देखें, जिससे कि आपको, क्योंकि 6 चैप्टर की वेटेज पेपर में ज़्यादा होती है। अगर आप इसको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर मार्क्स से हाथ धोना पड़ेगा। ABC और यहाँ पे भी लिखो ABC और D और E, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा, 1.3 जो लिख ही देते हैं, कोई नहीं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AD की वैल्यू नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे हम 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर। ये हमने इनकी कुछ वैल्यू लिखी है जो हमें गिवन है। अब देखो, इसने हमसे पूछा क्या है, 1 और जो 1 ये है और 2 ये है। इसमें बोल रहा है जो DE है, किसके पैरेलल है, BC के। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है ना, साथ में मत लेके चलना इसको। बोल रहा है DE पैरेलल BC है दोनों में। तो एक में तो बताना है हमें, पहले वाले में बताना है EC की वैल्यू, फर्स्ट में क्या बतानी है हमें, EC की वैल्यू बतानी है, और सेकंड में हमें AD की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये है, चलो। तो इस क्वेश्चन को भी देखना हम कैसे चुटकियों में करेंगे। तो उससे पहले एक बात बताता हूँ आपको BPT थ्योरम के बारे में। तो BPT थ्योरम, एक मिनट, BPT जो हमारी ये थ्योरम है वो क्या कहती है, वो दो बातें कहती हैं। पहली बात, अगर किसी ट्रायंगल को, अगर किसी त्रिभुज को कोई बीच में से रेखा काट के जा रही है और ये जो रेखा है वो आधार के क्या हो, समांतर हो, जैसे कि इसने दे रखा है, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, इनके जो ये अनुपात होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान समझे। फर्स्ट बात, जो लाइन कट करके जा रही है, माना लाइन है XY कट करके जा रही है किसको, AB को, और जो AB क्या है उसका बेस है, अगर वो इसके समांतर हुई, उसके पैरेलल होती है, तो दूसरी कंडीशन अपने आप बन जाती है कि उनका जो रेशियो होगा साइड्स का, जिस पॉइंट पे उसने कट किया है, जैसे इस पॉइंट पे कट किया था, माना ये ट्रायंगल साफ बनाता हूँ, तो इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये कह रहा है कि DE क्या है, BC के वही पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। क्या मतलब, देखो करके दिखाता हूँ मैं। रीज़न लिख देना, फिर यहाँ पे लिखना AD अपॉन में BD, समझे। इक्वल किसके होगा, वो AE अपॉन में EC के। यहाँ पे लिख देना आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है ना। इन्वर्स ऑफ BPT लिख देना, इन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लिख देना, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखना। हमने बात क्यों लिखी, पता है ना, इन्वर्स है क्योंकि उस थ्योरम का। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स भी कह सकते हो, वही भी BPT कह सकते हो, क्योंकि दोनों लगभग वही बातें करते हैं, ठीक है ना। तो AD की वैल्यू बताओ आप कितनी है, 1.5 AD की वैल्यू, अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, इक्वल A की वैल्यू 1 है और EC की वैल्यू नहीं पता। पॉइंट हटाए, नीचे जो लिखें, टेबल पढ़ो, कितना आ गया, 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको उससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। तो EC की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों, ये हमारे पहले वाले का आंसर आ गया। अब सेकंड में भी देखो वही चीज़, यही लिखना साइड में, आप ये लिख के आप यहाँ पे लिख देना कि क्या हो जाएगा, AD अपॉन में, बोलो, हाँ बच्चे बोल रहे हैं, BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सही बताया, वैल्यू रखेंगे, AD नहीं है तो AD लिख देंगे, BD की वैल्यू 7.2 इक्वल टू A की वैल्यू 1.8 और इसकी वैल्यू 5.4। पॉइंट से पॉइंट कर दो, 18 का 18, 18 54 आ गया। अब AD को यहीं रखना आप,
क्योंकि ए डी वैल्यू निकालनी है आपको, इसको वहाँ भेज देना। तो 7.2 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा 2.4। तो इससे जो हमारी ए डी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकालने का तरीका था, हमने इसको निकाल लिया। अभी भी जो बच्चों कन्फ्यूज़न है मैं उनके लिए दोबारा समझाता हूँ। कभी भी याद रखना, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे है और ये चीज़ लाइन इसको कट करती है तो हमेशा इसका रेशियो मीन्स आप मान लो ये एक्स ये वाई, एक्स वाई का रेशियो इक्वल होगा किसके ए और बी के। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। या कभी अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, मान लो इनके रेशियो इक्वल आ गए, तो आप लिख सकते हो जो लाइन थी हमारी डी किसके पैरेलल हो जाएगी ए बी के पैरेलल। आप इस बात को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 को स्टार्ट। हो बच्चों, क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने कहा था ना, आप जितना हम पीछे का पढ़ते हैं आप उसके मतलब थोड़ा बहुत माइंड में कुछ चीज़ों को लॉक करके रखा करो। तो अभी हमने बात करी थी पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर किसी ट्रायंगल के ये चीज़ इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। फिर मैंने दूसरी बात तुरंत आपको बताई थी, अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया, दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो ये ऑटोमेटिकली इसके क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। समझ गए। तो इसमें अब इसने हमें इन चारों की वैल्यू दी है, बताओ पूछा है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो हम बारी बारी इन दोनों को निकालेंगे, इनका रेशियो मतलब पी ई रेशियो ई क्यू निकालेंगे और पी एफ रेशियो एफ आर निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। आप देखो अभी हम फर्स्ट पार्ट को इक्वल सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पी ई रेशियो ई क्यू निकाल लेंगे। पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें 3.9 दे रखी है। ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। अगर आप इसको कट करते हो तो कितना जाएगा आप पे 1.3 सेंटीमीटर। समझ गए। अब हम निकालते हैं क्या चीज़ पी एफ रेशो में एफ आर। समझ गए। अब पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास वो बताओ पी एफ की वैल्यू 3.6 इस बार अपॉन में 2.4। अगर आप इसको कट करेंगे, देखो इसको पॉइंट को कट दो तो 12 से काटो, 12 3 36, 12 दूनी 24। अब काटो तो कितना जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्या दोनों इक्वल हैं? तो आप लिखना पी ई अपॉन में ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा तो लिख देंगे अतः, यह इंग्लिश वाले तो आप लिखना हैंस ई एफ सॉरी एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको रेड पेन से लिखते हैं कि थोड़ा हाईलाइट रहे। अतः ई एफ नॉट पैरेलल टू किसके क्यू आर के। कुछ ही बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारे ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। समझिए। इसके हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है पी ई की वैल्यू तो भैया मैं आपको दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, क्यू ई की वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको 8 सेंटीमीटर और आर एफ की वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको 9 सेंटीमीटर। समझ गया। तो देखो अब जो हमारे कुछ लेजेंड बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे ई क्यू और क्यू ई अलग है। ठीक है, तो भाई नहीं अलग होता। ठीक है, चाहे 3 और 2 को जोड़ो चाहे 2 और 3 को जोड़ो, बात एक ही है। तो ऐसे यहाँ पे भी अलग कॉन्सेप्ट लगा रखना, ई क्यू लिख रहा है क्यू ई लिख रहा है, ठीक है ना, बात सेम ही बताया है वो। ठीक है, अब वापस वही चीज़ करेंगे, पी ई अपॉन में क्यू ई निकालेंगे। ठीक है ना, तो निकालो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे पी ई अपॉन में क्यू ई। तो पी ई कितना है 4 है और ये कितना है 4.5 है। ठीक है, अगर आप इसको कट भी करते हो तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 45, तो आ जाएगा 8 अपॉन में 9, 5 के पहाड़ से काट दो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे वो निकालते हो क्या चीज़ पी एफ अपॉन में आर एफ 8 अपॉन में 9, देखो आ गया ना दोनों इक्वल। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने तो दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ये दोनों क्या है आपस में पी ई अपॉन में क्यू ई इक्वल है पी एफ अपॉन में आर एफ के। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा ई एफ, यहाँ पे लिख देना, वापस लिख देना अतः यहीं पे लिखना। ठीक है ना, यहाँ पे मत लिखना अतः ई एफ समांतर हो जाएगा किसके क्यू आर के, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, हल्का सा इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब ऐसा करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो मैं एक नई बात सीख जाओगे आप। कह रहा है पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई क्या है 0.2
18 सेंटीमीटर। उसके बाद PF क्या है 0.36 सेंटीमीटर। समझ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें नॉर्मली वही जो हर बार करते हैं। अब पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर नॉर्मली कैसे करेंगे सर इसको, क्योंकि इस पहले तो हम इसको बाई तोड़ते थे। तो इसके देखो दो तरीके हैं, ठीक है ना। आप इससे करो जो मैं बता रहा हूँ, आप उससे करो वो भी सही जाएगा आपको। आप छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े के साथ ले लो, मतलब आप करो ना, एक छोटा टुकड़ा दे रखा है और एक पूरा बड़ा टुकड़ा दे रखा है हमें, है ना। तो आप वही करो, छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े के साथ लो। जैसे कि आप क्या लोगे, P/PQ निकालो, कितना आ रहा है 0.18 अपॉन में 1.28। 18 के टेबल में 180 कितने बार में आता है ये बताओ आप। 6 बार में आता है, ठीक है ना। 6 बार में आएगा ना ये, देखो एक बार। नहीं सॉरी बच्चों, नीचे तो 128 है, मैं सोचा 108 है। कट करो इसको, ठीक है ना। हाँ तो अब अभी हम फिलहाल इनके पॉइंट काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट काटिए। अब नीचे अब हमारे पास क्या है 18 अपॉन में 128। इसको हम किससे काटे, 2 से काटे, 9 आ गया, और 2 से काटते हैं 6 और 4 आ गया, तो 9/64 आ गया हमारा, ठीक है, समझ गया। अब ऐसे ही आप सेम टू सेम निकाल सकते हो क्या चीज़, PF, छोटे टुकड़े को लिख लो बड़े टुकड़े के साथ, अपॉन में बड़ा टुकड़ा लिख दो, तो क्या आ जाएगा PF हमारा 0.36 और PR क्या जाएगा हमारा 2.56। नॉर्मली आप इसके पॉइंट काट दो। अब देखो 36 अपॉन में 256, 2 से ही काटते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, कि और बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो आप इसको 4 से काट दो, चलो 4 9 36 और 4 6 24 और 4 चौक 16, कितना आ गया 9/64, क्योंकि दोनों बराबर हैं। P/PQ क्या है, दोनों बराबर हैं, तो लिख दो यहाँ पे हैंस, या हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे अतः EF पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। ये हमारा आंसर आ गया। और आप इसको नोट करना चाहें तो आराम से नोट कर सकते हैं। और इसका दूसरा भी तरीका होता है, ठीक है ना। कई बार बच्चों को स्कूलों में इसका दूसरा तरीका क्या रहता है, मैं बता दूँ दूसरे तरीके में क्या करते हैं, इसको लिख के वो ना माइनस में 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, माइनस में 1 कर देंगे, और माइनस में 1 करने से ये हिस्सा उसमें से माइनस हो जाएगा और वापस ही आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इन चीज़ों को पलट देते हैं, इसको पलटेंगे और फिर इसमें से -1 करना, देखना आप पे वापस इनका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। सेम ही होता है, इसलिए मैंने उसको कराया नहीं, कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, तो ध्यान देना उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन 3 को तो आप इसकी, मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट ही बहुत बच्चे एंड टाइम तक भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर ही बहुत ही टिपिकल है, ठीक है ना। तो है आसान, पर बस वही अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें गिवन है या दिया हुआ है कि LM जो है वो समांतर किसके है, CB के। देखो LM समांतर किसके है, CB के, समझ गए। और LN समांतर किसके है, CD के। तो हमें इसका और ये छोटे टुकड़े का लेके पूरे बड़े टुकड़े से, मतलब AM अपॉन में AB शो करना है इक्वल है AN अपॉन में AD की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वल तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। और ये देखो ये जो चीज़ें मैंने लिखी ना इतनी अच्छी से साफ़ सुथरी लिख रखी हैं, वैसे आपको भी लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है ना। टीचर इसके नंबर देता है। तो प्रमाण में क्या लिख दो, सबसे पहले जो आपको चीज़ गिवन है क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में क्या गिवन है, LM पैरेलल है CB के। ये क्या है हमें दिया है, समझिए। LM पैरेलल CB क्या है हमें दिया हुआ है, समझ गए। अब इससे बताओ दिया हुआ है तो हम इससे क्या निकालेंगे, बोलो। LM अगर पैरेलल किसके, CB के, तो वो आ जाएगा हमारे AM अपॉन में लिखो AM अपॉन में MB के इक्वल AL अपॉन के LC के। समझ गए इतना, AM अपॉन में MB के और AL अपॉन में LC के, समझे इतना। ये किससे आया, लिख दो यहाँ पे आप बाय BPT या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दो। देखो गिवन से हमने फाइंड किया है, बच्चे भूलना मत, ठीक है। अब हम अगले में क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या हमें दे रखा गिवन है उसने, LN गिवन है किसके, CD के, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे क्या हुआ हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, ठीक है ना। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मुझसे फाइंड कर सकते हैं AN अपॉन में ND इक्वल टू AL अपॉन में LC। किस फॉर्मूले से बताओ बच्चों, बाय BPT। इक्वेशन 2 हो गई, समझ गए। अब बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या देख रहे हैं हम,
ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे LHS RHS द्वारा। तो आप यहाँ लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, या लिख देना इक्वेशन 1 और एंड 2 के द्वारा, ठीक है ना। चलो मैं बाय को इग्नोर कर देना, ये लिख देना के द्वारा, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इससे आ जाएगा AM अपॉन में MB और इक्वल है किसके, AN अपॉन में ND के, समझ गए। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखना। अब बस हम इसे जस्ट पलट देंगे, क्या कह देंगे, इसे हम पलट देंगे। मेरा देखना यहाँ लिख देना समीकरण 1 और 2 को, मतलब इनका वो इन्वर्स करने पे, तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं, बिना लिखे भी आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, टीचर समझ जाएगा कि आपने क्या किया है। आप इसको पलट देना, ठीक है ना। इधर उधर भेजोगे तो अपने आप ही सेट हो जाता है, तो पलट देना। तो इस पर कोई क्वेश्चन उठता नहीं है खास, तो हमने इसको यहाँ पे पलट दिया। पलट के क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना समीकरण में एक जोड़ने पर, समीकरण में क्या जोड़ दो बच्चों, आप बस एक जोड़ दो। नॉर्मली एक जोड़ना, देखो क्या हो जाएगा एक जोड़ने से, MB अपॉन में AM प्लस में 1 इक्वल टू ND अपॉन में AN इक्वल प्लस में 1। इससे और क्या जाएगा हमारे पास, इससे आ जाएगा हमारा MB प्लस में AM अपॉन में AM इक्वल टू ND प्लस में AN अपॉन में AN। समझे कैसे हुआ ये तो हमें पता नहीं। इसके नीचे 1 डालना, आप इन दोनों का एलसीएम लेना, यही आएगा। इसको इससे डिवाइड करना, 1 आएगा, 1 को MB से गुना करोगे MB आएगा, प्लस में 1 को AM से डिवाइड करोगे AM आएगा, AM 1 ज़ा AM। ऐसे करके हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने और क्या कर रहे हैं, जो आप MB को और AM को जोड़ोगे तो आप पे क्या बन जाएगा, AB, क्या बन जाएगा AB, और नीचे AM। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप पे क्या बन जाएगा, AD अपॉन में AN। अब जस्ट आप यहाँ पे उसका इन्वर्स कर देना, तो आप पे क्या आ जाएगा, AM अपॉन में AB इक्वल में AN अपॉन में AD। यहाँ पे आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, हिंदी वाले लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम। समझ गए बच्चों क्या किया हमने, बस यहाँ वाले स्टेप याद करना। देखो इतना स्टेप, पलटा कैसे, जोड़ा कैसे एक, और हमने यहाँ पे कैसे निकाल लिया, यही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, इसकी जो शक्ल है आप इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ये आपको जितने भी आप प्रीवियस ईयर उठा लो, CBSE का उठा लो, एग्जाम्पल उठा लो, आपको ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे पूरा कंसंट्रेट रखना। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि DE कहाँ पे हमारा, जहाँ से देखो ये रहा, DE कहाँ है, ये रहा। अब पैरेलल किसके है, वो इस वाले के पैरेलल है, पहली चीज़ दे दी जिसने। फिर बोला DF किसके पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल है। हमने कहा ठीक है। आपका ये BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, देखो ये वाला टुकड़ा और ये वाला, ये इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा किसके इक्वल बोल रहा है बताने के लिए हमें कह रहा है इसको प्रूफ करो कि ये इसी BE अपॉन में EC के इक्वल है। हमने कहा ये तो थोड़ा वैसा क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने घुमा दिया। पर अब देखो आप इसको याद रखना इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखी हुई बातें और सुनी हुई बातें याद आ जाती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लिखो प्रमाण, और प्रमाण में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आप हमेशा गिवन चीज़ें उठाया करो। तो जो हमें गिवन है DE और AC, ये कौन से त्रिभुज में है, DE और AC त्रिभुज ABC में है। आप लिखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में। तो ABCA में बताओ आपके पास क्या है इस टाइम। तो ABCE में आपके पास जो चीज़ उन्होंने गिवन दे रखी थी वो है DE पैरेलल AC। आप यहाँ लिख दो दिया है, आप यहाँ पे लिख दो दिया है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, DE अपॉन में AC से आप क्या निकाल सकते हो। हमें पता है दोनों पैरेलल होते हैं, तो जिस पॉइंट को काटता है लाइन उसके रेशो इक्वल होते हैं। मीन्स BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA इक्वल होगा किसके, BE अपॉन में EC के। समझ गए कैसे किया मैंने, इस ये पॉइंट है इसके पैरेलल तक, है ना, ये वाली लाइन तक, तो EC के क्या हो गया, BE अपॉन में EC लिख दो। यहाँ पे लिख दो आप बाय BPT इक्वेशन 1। समझिए बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ आ गई हमें, तो हमें पास दूसरी चीज़ भी गिवन है, तो देखते हैं भाई उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दो यहाँ पे DF और AE, DF और AE कौन से ट्रायंगल में है,
तो बच्चे कह रहे हैं वो ABE में है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में हम क्या चीज़ें खंगाल सकते हैं। तो ABE में हम खंगाल सकते हैं कि जो उसने हमें दे रखा है, मीन्स DF पैरेलल AE। रीज़न पूछता है तुम यूँ क्यों लिख रहे हो भाई, तो हमें पता है कि हमें ये इसने दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो हमें पता है अगर DF AE तो मतलब AD अपॉन में DA जो बराबर होगा, देखो यहाँ पे AD अपॉन में DA जो इक्वल होगा DF, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है ना, तो लिखो यहाँ पे इक्वल होगा किसके, BF अपॉन में FV के, ये होगा ना बच्चों। तो आप लिखना है किसके रीज़न द्वारा, हाँ बोला कुछ बच्चों ने सही बताया, वो बाय BPT, वो तो ऊपर से देख के बता रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो बाय BPT, हमने ये चीज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जब 1 और 2 आ गया तो बच्चे क्या कह रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या फाइंड कर लेंगे, 1 और 2 से हम ये दोनों क्या आ गए आपस में, देखो ध्यान से कहाँ गया, ये दोनों क्या आ गए आपस में, बराबर आ गए। BF अपॉन में, रुको हाँ BD है, यहाँ पे मैं BD लिखना था, अच्छा बच्चा वो बोल रहा था उस टाइम, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैं BD लिखना है, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ, अपने मन से नहीं लिखना, मैं यहाँ पे BD लिखूँगा जो कि ये यहाँ इस लाइन पे काट रहा है, ठीक है ना। तो BD अपॉन में D, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख दो क्वेश्चन के जो सिद्ध करना उसके अनुसार BF अपॉन में FV इक्वल टू किसके हो जाएगा, BE अपॉन में, इसी के समीकरण 1 और द्वारा, यहाँ पे वही अपनी लाइन, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।